बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हमने इसके पिछले वीडियो में आपका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 3.1 कवर की थी। अब इस वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। मतलब ये आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये फर्स्ट वाला है। तो ये आपको क्या दिख रहे हैं, सारे एक्सटीरियर एंगल दिख रहे हैं, मतलब ये बाहर की तरफ बने हुए हैं। तो ये सारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ये भी बाहर है, ये भी बाहर है और ये भी बाहर है। तो बच्चों एक्सटीरियर एंगल जितने भी होते हैं ना पॉलीगन के, तो कोई से भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये सारे एक्सटीरियर एंगल है, तो इन सब का सम कितने के बराबर होता है, 360 के बराबर। चाहे कोई सा भी पॉलीगन हो, वो 3 साइड्स वाला, 4 साइड्स वाला। तो हम बस वही फॉर्मूला लगा कर लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप कि सम ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब कौन कौन सा एक्सटीरियर एंगल है उन सबका सम करके इज इक्वल्स टू में 360 डिग्री लिख देंगे। तो एक ये है 125 डिग्री, प्लस ये भी 125 डिग्री है, और प्लस एक्स है। अभी हमको एक्स की वैल्यू देनी है तो एक्स लिख देंगे और इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड करने पे आपका क्या आएगा, 250 डिग्री प्लस एक्स है और इधर इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, एक्स निकालने के लिए मैंने पिछले जो चैप्टर था इसके पहले वाला, उसमें क्या करा था, ये प्लस की टर्म है, इधर प्लस है, तो इधर इज इक्वल्स टू इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो एक्स इधर ही रह जाएगा और 360 माइनस 250 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई, 110 डिग्री। बस, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस ये आपको याद रखना है कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उन सबका सम 360 के बराबर होता है, कोई सा भी पॉलीगन हो। तो अब बच्चों सेकंड वाला फिगर, ये भी बिल्कुल इसी की तरह है। इसमें भी आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक एंगल आपको क्या दे रखा है, 70 60। इधर कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन ये ऐसी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और बॉक्स टाइप बना है, तो ये क्या होगा आपका 90 डिग्री। आपको पता होगा कि 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट एंगल जो होता है, और ये इंटीरियर एंगल दे रखा है, तो मतलब हमको ये एंगल तो दे ही नहीं रखा। तो इंटीरियर एंगल ये कितना दे रखा है, 90 डिग्री। तो ये इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल, इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जब हम साथ में मिलाते हैं, दोनों पास पास होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री। लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। वापस से समझाते हैं अगर आपको समझ में आया हो। पहले आप लिख लीजिए आपके हिसाब से कि 70 डिग्री है एक, तो प्लस एक 60 डिग्री है। ये वाला हमने क्या निकाला, 90 डिग्री प्लस एक्स, है ना, इतना निकाला। और ये प्लस एंगल 1, क्योंकि इधर तो कुछ दिया नहीं है इसलिए हमने इसको एंगल 1 माना, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि ये 90 डिग्री है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल आपस में मिलके क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। और जैसे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, वैसे लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना कि लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे कि ये इंटीरियर एंगल है, मतलब इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल जो होता है मिला के वो 180 डिग्री होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर। तो आपका इंटीरियर एंगल कितने का था, 90 डिग्री का, प्लस एक्सटीरियर तो हमको पता नहीं, एंगल 1 है, इज टू 180। वही करेंगे, इधर प्लस में इधर आके माइनस में, एंगल 1 इज टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल 1 इज टू ये भी 90 डिग्री का हो गया, मतलब ये एंगल भी आपका कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। अब बस हम वैल्यू पुट कर देंगे कि 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस ये भी 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 70 प्लस 60 कितना होगा, 130 डिग्री प्लस 90 प्लस 90 कितना होगा, 180 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आप सॉल्व कर लें कि 180
प्लस 130 कितना होगा आपका 310 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो आपका आंसर कितना आएगा, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फाइनल आंसर सेकेंड का। तो कितना x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 50 डिग्री। तो बच्चों हमारा सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड्स 9 साइड्स एंड 15 साइड्स। सो इसमें आपको है ना पॉलीगॉन की एंगल निकालना है जिसमें आपको साइड्स दे रखी है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं दो मेन फॉर्मूले बता देती हूँ। तो वो दो फॉर्मूला क्या है, अगर आपको एंगल निकालने को दिया रहे किसी भी एक्सटीरियर एंगल, कोई सा भी एक्सटीरियर एंगल अगर आपको निकालने को दे तो आपको क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, और हमको क्या निकाल, हमारे पास क्या दिए साइड्स दिए, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री को अगर हम साइड्स से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें रेगुलर पॉलीगॉन का निकालना है और रेगुलर पॉलीगॉन में जो साइड्स और एंगल्स होते हैं ना वो बराबर होते हैं, तो बराबर होते तो हम डिवाइड कर देंगे जितनी भी साइड्स है तो एंगल निकल जाएंगे। तो ये फॉर्मूला होता है कि 360 डिग्री को हम अगर साइड से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा। ये सिर्फ एक्सटीरियर के लिए ही है ना, एक्सटीरियर इंटीरियर के लिए नहीं है। तो ये हमारा कौन सा हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। और सेकंड बस इसका उल्टा है, अगर हमको साइड्स निकालनी और एंगल दिया हो, साइड्स निकालनी और एंगल दिया है तो वही 360 डिग्री को इस बार हम किससे डिवाइड करेंगे, एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करेंगे। बस अगर एंगल निकालने तो साइड से डिवाइड करेंगे 360 को, और अगर साइड्स निकालनी तो एंगल को डिवाइड करेंगे। अब इसमें क्या हमको दिया है, हमको एक्सटीरियर एंगल निकालने हैं और हमको साइड्स दे रखी है, तो साइड्स दे रखी है और एक्सटीरियर एंगल निकालने मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल निकालना है हमको, तो 360 डिग्री बाय फर्स्ट क्या है 9, बस 9 को डिवाइड कर देंगे, 9 वन सा 9, 9 4 ज़ा 36 और 0 का 0, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल इसका क्या आ गया 40 डिग्री पास। ये बहुत इजी था, बस आपको मेन फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हमारा इसमें कितनी दी है 15 साइड्स दी है, 60 डिग्री अपॉन में 15, आप पूरा लिख सकते हैं कि फॉर्मूला लिख सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स, और ये वैसे ये वाला कर देंगे एंगल इज इक्वल्स टू, हम इसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 120 ज़ा 5 2 ज़ा और 4 ज़ा, तो इसका आंसर क्या आ गया 24 डिग्री आ गया आंसर। बस अब आपका थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब आपको क्या निकालनी है, रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल आपको दिया है 24 डिग्री, एक्सटीरियर ही दिया है और साइड्स निकालनी है। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, अगर साइड्स निकालनी है तो भी वही साइड्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री। वही आप अपने लैंग्वेज में वो फॉर्मूला पूरा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। तो साइड्स निकालनी है तो साइड्स इज इक्वल्स टू, अब इसको डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे 2 से डिवाइड करते हैं पहले, तो 2 12 ज़ा और 2 180 ज़ा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 ज़ा 2 90 ज़ा, फिर 3 2 ज़ा 3 30 ज़ा और 2 1 ज़ा और 15 ज़ा, तो इसका आंसर क्या आ गया 15 साइड्स। बस ये हमारा आंसर आ गया, ये बहुत ही ज़्यादा इजी था थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मतलब इसमें भी हमें साइड्स निकालनी है, एंगल तो दिया है लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन का आपको इंटीरियर एंगल दिया है। मतलब हम कोई सा भी पॉलीगॉन बना लेते हैं रेगुलर, जैसे ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल बना दिया और इसमें एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया हमको, इंटीरियर एंगल दिया है 165 डिग्री। तो अब हम क्या करें, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर एंगल दिया है और एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल ये निकालना है हमको। एक्सटीरियर एंगल तो दिया ही नहीं है और हमारे पास फॉर्मूला तो एक्सटीरियर एंगल का है, तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे हम, इंटीरियर एंगल तो दिया है 165 और इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मिलके क्या बनाते हैं
लीनियर पेयर बनाते हैं, मैंने आपको बताया था। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? सम कितना होता है लीनियर पेयर का? 180 डिग्री। बस हम सॉल्व कर लेंगे कि एक्स एक्सटीरियर एंगल हमको पता नहीं तो हमने उसको एक्स मान लिया, प्लस 165 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं लीनियर पेयर, है ना। अब वही करेंगे, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस में 165 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई? 15 डिग्री। अब 15 डिग्री हमारा क्या आ गया है? एक्सटीरियर एंगल आया है, एक्सटीरियर एंगल आया, इंटीरियर एंगल नहीं आया। तो हम वही वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, साइड्स निकालनी है हमें। तो साइड्स का कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल 15। 3 5 जा 15, 3 120 जा 5 24 जा। तो हमारी साइड्स कितनी आ गई? 24 साइड्स आ गई। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। अगर हमारा कोई एक्सटीरियर एंगल है वो 22 डिग्री है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो एक रेगुलर पॉलीगॉन ही होगा? रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर मेजर 22 डिग्री है तो क्या पॉसिबल होगा कि वो एक रेगुलर पॉलीगॉन है? तो हम हमारे फॉर्मूला क्या करते हैं? एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री, है ना। और हमें एंगल कितना दिया? 22 डिग्री। तो अगर 360 डिग्री 22 डिग्री से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक होल नंबर आ जाता है, तो वो क्या होगा? एक रेगुलर पॉलीगॉन होगा। और अगर नहीं होता है कम्प्लीटली डिविजिबल तो वो नहीं होगा। तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। सबसे पहले जितना कट हो रहा है उतना हम कट कर लेते हैं। ये 2 से कट करते, 11 जा 2 1 जा 80 जा। अब हम 11 से डिवाइड कर देते हैं इसे। 11 को हम 180 से डिवाइड करते हैं, तो 11 1 जा तो 11 ही आएगा, 0 ये 70। अब 11 6 जा 66 आ गया। तो 10 और 6 मतलब ये कितना गया? 4। तो मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो ही नहीं रहा। अब इसको करना तो पॉइंट में करना पड़ेगा, और पॉइंट में आएगा या फिर डायरेक्ट फ्रैक्शन में आएगा, तो एक होल नंबर तो होगा ही नहीं। तो हमारा ये जो है 360 डिग्री और 22 डिग्री ये आपस में डिविजिबल नहीं होते हैं, और ये डिविजिबल नहीं है तो ये एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। तो आप अपने वर्ड्स में इसका आंसर लिख लेते हैं। तो हम आंसर लिख लेते हैं इसका कि नो, बिकॉज 22 डिग्री इज नॉट फैक्टर ऑफ 360 डिग्री। मतलब वो एक तरीके से फैक्टर नहीं है 360 डिग्री का। या फिर और में आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 360 डिग्री इज नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 22 डिग्री, कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 22 डिग्री। क्योंकि हम इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे तो जो फॉर्मूला लगा रहे थे उससे जो डिवाइड होके आंसर आ रहा था एक होल नंबर में आ रहा था। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे और ये होल नंबर में आंसर आया नहीं, मतलब 22 डिग्री हो ही नहीं सकता कोई सा भी रेगुलर पॉलीगॉन का एंगल एक्सटीरियर का। तो अब इसका सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। अब वो बोल रहा है कि क्या भाई इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो आपको पता है कि इंटीरियर एंगल का तो फॉर्मूला है नहीं, तो हम लोग को तो पहले एक्सटीरियर एंगल ही निकाल के बताना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले तो हम इंटीरियर एंगल क्या दिया है हमको? 22 डिग्री। तो पूछ रहे हैं कि क्या वो इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो हमको पता है कि इंटीरियर एंगल दिया, एक्सटीरियर नहीं दिया है। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए ये दोनों आपस में क्या बनाते हैं? इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल तो पता नहीं है, प्लस 22 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री में से 22 डिग्री को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आपका 158 डिग्री आ जाएगा। अब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब हम यही फॉर्मूला लगा देंगे। हम देख लेंगे कि अगर 360 डिग्री से 158 डिग्री कम्प्लीटली डिविजिबल है या फिर एक होल नंबर आ रहा है तो वो होगा, एक रेगुलर पॉलीगॉन, वरना नहीं होगा।
तो हम पहले 2 से इसको कट कर लेते जितना भी हो रहा है। 2 1 ज़ा 2 180 ज़ा 2 7 ज़ा 14 2 9 ज़ा, है ना। तो अब तो कट हो नहीं रहा है शायद किसी से, ये को भी डिवाइड करके देखेंगे ना तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा ही नहीं, ये होल नंबर में आएगा ही नहीं, ये या तो पॉइंट में आएगा या तो फ्रैक्शन में आएगा। तो आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट करके। मैं आपको एक इसका सॉल्यूशन बता सकती हूँ कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल तो है ही नहीं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि नो बिकॉज द polygon which have interior angle is 22। मतलब नहीं, क्योंकि जो पॉलीगॉन है उसका इंटीरियर एंगल कितना है 22, और जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल वो कितना है 158, और जो 360 डिग्री है वो completely डिवाइड नहीं हो रहा है 158 से, इज नॉट completely डिवाइडेड बाय 158। आप इसका रीज़न ऐसे बता सकते हैं। ओके, सो 6th में भी 2 पार्ट हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर एन रेगुलर पॉलीगॉन। तो आपको पूछा कि मिनिमम इंटीरियर एंगल कौन सा पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगॉन का। तो मिनिमम पूछा है, तो रेगुलर पॉलीगॉन में सबसे मिनिमम जो होता है वो क्या होता है 3 साइड्स वाला ट्रायंगल ही होता है। मतलब इससे छोटा कोई रेगुलर पॉलीगॉन होता ही नहीं, यही सबसे छोटा होता है जिसमें कितनी साइड्स होती है 3 साइड्स होती है, 1 2 और 3 साइड्स होती है। और ट्रायंगल का जो हर एंगल होता है, और ये कौन सा ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इसके सारे एंगल भी इक्वल होते हैं और साइड्स भी इक्वल होती है। तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हर एक एंगल है वो कितना होता है, इंटीरियर एंगल 60 डिग्री के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है इसका एंगल 60 डिग्री के बराबर होता है सारा एंगल। तो हमसे पूछा है कि मिनिमम एंगल बताना है जो कि पॉसिबल हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में, तो वह एंगल क्या हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि द equilateral triangle being a regular polygon of 3 sides has the least measure of interior angle विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। अब हम बी पार्ट करते हैं। अब हमसे पूछा है कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कौन सा पॉसिबल है। तो हमको पता है इंटीरियर एंगल कितना होता है 60 डिग्री, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमको मैक्सिमम निकालना है, वो भी एक्सटीरियर एंगल। तो हम ऐसे लाइन खींच के ये एक एंगल बना देते हैं, हमको पता नहीं एक्सटीरियर एंगल एक्स है, हम वैसे ही करेंगे। ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो लीनियर पेयर 180 डिग्री के बराबर होता है, तो हम क्या करते आ रहे थे 180 डिग्री में से हम क्या कर देंगे इंटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 120 डिग्री, जो कि एक एक्सटीरियर एंगल आ गया। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन सकता है, वो 120 डिग्री का बन सकता है। तो आप आंसर लिख सकते हैं वी कैन सी दैट एक्सटीरियर एंगल इज 120 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल इज 120 डिग्री, बस। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको भी पढ़ाई करने में मदद मिल सके। थैंक यू।